हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो अमाइलोइडोसिस का टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत दफ़ा शॉर्ट नोट आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अपन क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, तो अपन डेफिनेशन देखेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसके अलावा अपन पैथोजेनेसिस, इसकी स्टेनिंग और कुछ ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, स्प्लीन वगैरह की अमाइलोइडोसिस की बात करेंगे। टोटल 2 लेक्चर्स जो है वो इस टॉपिक के ऊपर आएंगे। आज के लेक्चर में अपन जो है वो डेफिनेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन पैथोजेनेसिस, स्टेन्स और अमाइलोइडोसिस ऑफ सम ऑर्गन्स की बात करेंगे, जिसमें स्टेनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक्चुअल में अमाइलोइडोसिस होता क्या है। ठीक है, अब देखिए अमाइलोइडोसिस होता क्या है, इसको समझाने के लिए मैं अपने को ये पता होना चाहिए कि अपनी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनका प्राइमरी, फिर अपन कह रहे हैं सेकेंडरी, टर्शियरी, तो कुछ प्रोटीन्स के अंदर तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। और जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से क्वाटरनरी जितना कॉम्प्लेक्स होता रहता है, प्रोटीन की फोल्डिंग उतनी ही ज़्यादा होती रहती है। तो अमाइलोइडोसिस के अंदर क्या होता है कि एक्चुअल में ये जो प्रोटीन है इसकी मिस फोल्डिंग होने लगती है, और प्रोटीन की मिस फोल्डिंग की वजह से बहुत से डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, और इस कंडीशन को अपन अमाइलोइडोसिस कहते हैं। ठीक है, और जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है अमाइलोइडोसिस की कंडीशन का, कि इसके अंदर अमाइलॉइड का डिपोजिशन होने लगता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फिर आता है कि भाई अमाइलॉइड क्या होता है, अमाइलोइडोसिस क्या होता है। वो अपने को पता चल रहा है कि प्रोटीन की मिसफोल्डिंग की वजह से डिसऑर्डर्स आ रहे हैं और अमाइलॉइड का डिपोजिशन हो रहा है, दैट इज द अमाइलोइडोसिस। बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अमाइलॉइड। देखिए, सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि जो टर्म अमाइलॉइड थी वो वर्चाउ ने दी थी, और वर्चाउ ने टर्म अमाइलॉइड इसलिए दी थी क्योंकि उसे लगा था कि इस कंडीशन के अंदर जो सब्सटेंसेस डिपॉजिट हो रहे हैं वो स्टार्च के जैसे है, दे आर लाइक स्टार्च। इसीलिए टर्म दी गई अमाइलॉइड, क्योंकि अमाइलॉइड टर्म अमाइलॉन से डिराइव करी गई है, और अमाइलॉन का मतलब होता है स्टार्च। लेकिन बाद में पता चला कि अमाइलॉइड स्टार्च के जैसा नहीं है, बल्कि अमाइलॉइड जो है वो एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है। ठीक है, तो अमाइलॉइड क्या है वो अपने को पता चल गया कि अमाइलॉइड जो है वो एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है जो कि अमाइलॉइड की कंडीशन के अंदर डिपॉजिट हो जाता है ना। अगर अपन इसकी स्टेनिंग करें, अगर अमाइलॉइड की स्टेनिंग करें, तो एक तो अपन स्टेनिंग कर रहे हैं HNE स्टेन से, और एक अपन स्टेनिंग कर रहे हैं कॉन्गो रेड स्टेन से। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन स्टेनिंग पढ़ेंगे अमाइलोइडोसिस की, तो वहाँ पे अपन फिर से बात करेंगे। बट अभी से आप याद रख के चलिएगा कि जो कन्फर्मेटरी स्टेनिंग होती है ना अमाइलॉइड की, वो कॉन्गो रेड स्टेनिंग ही होती है। चलिए, अगर अपन बात करिए HNE स्टेन की, तो HNE स्टेन के अंदर अमाइलॉइड जो होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर, होमोजीनस, स्ट्रक्चरलेस और इओसिनोफिलिक हाइलिन लाइक मटेरियल लगता है। नॉट सो इंपॉर्टेंट, आपको इतना पता होना चाहिए कि HNE स्टेन के अंदर स्टेनिंग करेंगे तो अमाइलॉइड जो है वो पिंक कलर का नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? पिंक कलर का नजर आएगा। द टर्म इओसिनोफिलिक मीन्स ये पिंक कलर का नजर आएगा। बट वहीं जब कॉन्गो रेड स्टेनिंग करी जाएगी तो अमाइलॉइड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेंस अपीयरेंस शो करता है। बाइफ्रिंजेंस अपीयरेंस शो करता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई अमाइलॉइड की कन्फर्मेटरी स्टेन कॉन्गो रेड स्टेन है, और कॉन्गो रेड स्टेनिंग करने पे अमाइलॉइड कैसा अपीयरेंस शो करेगा? एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेंस अपीयरेंस शो करता है। ठीक है, अंडर द पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, अंडर द पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। याद रहेगा, अभी से याद रखो। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टेनिंग समझेंगे, फिर समझ लेंगे। चलिए, इसके बाद अपन अमाइलॉइड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। देखिए, अमाइलॉइड जितने भी फॉर्म्स होते हैं अमाइलॉइड के, उन सब का अपीयरेंस जो है, फिजिकल अपीयरेंस वो सिमिलर सा होता है। बट केमिकली ये सारे के सारे फॉर्म्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब जो अमाइलॉइड होता है ना, उसके अंदर 95% तो फिब्रिलर प्रोटीन्स होते हैं, और ये फिब्रिलर प्रोटीन्स ही मेन जो प्रॉपर्टीज़ होगी अमाइलॉइड की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और 5% इसके अंदर नॉन फिब्रिलर नॉन फिब्रिलर कॉम्पोनेंट प्रेजेंट होता है। और ये जो नॉन फिब्रिलर कॉम्पोनेंट जो अमाइलॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है, इसे पी कॉम्पोनेंट कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? पी कॉम्पोनेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो 95% जो फिब्रिलर प्रोटीन है, यही मेनली अमाइलॉइड की प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो फिब्रिलर प्रोटीन्स होते हैं, इनका अपीयरेंस कैसा होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये फिब्रिलर प्रोटीन्स हैं, ये आपस में हेलिकली बाउंड होते हैं। ये देखो, इस तरीके से इनकी आपस में क्या हो रखे, बाउंड हो रखे हैं, और इनके बीच में ये देख सकते हो एक स्पेस आपको दिखेगी। तो ये स्पेस देखने को मिल रही है, और ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये पी कॉम्पोनेंट है, यानी कि नॉन फिब्रिलर कॉम्पोनेंट है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके अलावा ये जो फिब्रिलर प्रोटीन्स होते हैं, इनके अंदर क्रॉस बीटा प्लीटेड शीट अपीयरेंस देखने को मिलता है।
तो कोई आपसे पूछे कि क्या अमाइलॉइड के अंदर क्रॉस बीटा प्लेटेड शीट अपीयरेंस होता है? हाँ, होता है, बट अमाइलॉइड में भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली अगर आप बोलोगे तो उसके फिब्रिलर प्रोटीन्स जो होते हैं उनके अंदर क्रॉस बीटा प्लेटेड शीट अपीयरेंस देखने को मिलता है। कैसा अपीयरेंस होता है वो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है वो आपके क्रॉस बीटा प्लेटेड शीट अपीयरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अभी अपन ने ऊपर बोला कि जो कन्फर्मेटरी स्टेनिंग होती है अमाइलॉइड की वो कॉन्गोरेट स्टेन से होती है। तो ये जो फिब्रिलर प्रोटीन होते हैं दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कॉन्गोरेट स्टेनिंग, और फिर कॉन्गोरेट स्टेनिंग के बाद में जब उनको पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाएगा तो एपल ग्रीन बाइफ्रिंजेंस देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ द फिब्रिलर प्रोटीन्स, ठीक है। चलिए, ये तो अपन ने बात करी फिब्रिलर प्रोटीन्स की, और अभी अपन इसके टाइप्स वगैरह भी देखेंगे। अभी अपन बात कर लेते हैं नॉन फिब्रिलर कंपोनेंट्स की। नॉन फिब्रिलर कंपोनेंट्स होते हैं वो नियर अबाउट 5% ही होते हैं अमाइलॉइड के, और इन्हें पी कंपोनेंट कहा जाता है। इसमें आप देखिए क्या क्या आ सकते हैं। एक तो अमाइलॉइड पी का कंपोनेंट आ सकता है जो कि लीवर के अंदर बनता है, और जितने भी तरीके के अमाइलॉइड होते हैं अपन आगे अभी क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो जितने भी तरीके के अमाइलॉइड होते हैं उन सब के अंदर आपके अमाइलॉइड पी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक आता है एपोलाइपोप्रोटीन ई, एपो ई। अभी तक आपने थोड़ी बहुत भी अगर पैथो पढ़ी होगी तो आपने एपोलाइपोप्रोटीन ई तो सुना ही होगा। ये जो एपोलाइपोप्रोटीन ई होता है वो लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म का रेगुलेटर होता है, लाइपोप्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है, और ये भी सारी तरीके के अमाइलॉइड्स के अंदर देखने को मिलता है। और एक एग्जाम्पल जो पी कॉम्पोनेंट का आ सकता है वो है सल्फेटेड ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकेन्स। इसके अलावा भी अगर अपन देखें तो बहुत से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, लेकिन जो मेन एग्जाम्पल्स है वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन बात कर रहे हैं कि फिब्रिलर प्रोटीन्स जो है उसके टाइप्स की अपन बात कर रहे हैं। देखिए, इनिशियली जब फिब्रिलर प्रोटीन्स के बारे में बात करी गई थी ना, तो दो मेजर फॉर्म्स ऑफ फिब्रिलर प्रोटीन्स डिस्कवर हुए थे, टू मेजर फॉर्म्स। आज की तारीख में टोटल 30 फिब्रिलर प्रोटीन्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन इनिशियली जो दो मेजर फॉर्म्स डिस्कवर हुए थे उसमें एक तो एल फिब्रिलर प्रोटीन्स था, तो एक ए फिब्रिलर प्रोटीन था। एल का मतलब है अमाइलॉइड लाइट चेन फिब्रिलर प्रोटीन, लाइट चेन फिब्रिलर प्रोटीन। तो ए का मतलब है अमाइलॉइड एसोसिएटेड फिब्रिलर प्रोटीन, ठीक है। अभी देखिए, एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको इन दोनों के बीच में बता रहा हूँ, और जब अपन अभी क्लासिफिकेशन देखेंगे अमाइलोइडोसिस का तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। चलिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं अमाइलॉइड लाइट चेन के। नाम से पता चल रहा है कि ये किससे डिराइव होगा, लाइट चेन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन, कि इम्यूनोग्लोबुलिन की लाइट चेन से डिराइव होगा। आप लोगों को पता है इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर दो हैवी चेन्स होते हैं तो दो लाइट चेन्स होते हैं। तो दो लाइट चेन में भी एक तो लैम्डा होता है तो एक कापा होता है, तो लाइट चेन से भी डिराइव होगा। उसमें भी मोर फ्रिक्वेंटली किससे होगा, लैम्डा लाइट चेन से ये ज़्यादा डिराइव होते हैं जो आपके एल फिब्रिलर प्रोटीन्स होते हैं। और इसके अलावा ये सीक्वेंस होमोलॉजी शो करते हैं। क्या शो करते हैं, दे शो सीक्वेंस होमोलॉजी। अब सीक्वेंस होमोलॉजी का मतलब है कि ये किससे डिराइव हो रहे हैं, लाइट चेन से डिराइव हो रहे हैं, और इनके अंदर जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा दैट विल बी सिमिलर, कि जो सीक्वेंस है उसके अंदर होमोलॉजी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ना एल लाइट चेन के जो फिब्रिलर प्रोटीन्स है दे आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद प्लाज्मा सेल डिस्कैरियोसिस की कंडीशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मल्टीपल माइलोमा। और ये जो मल्टीपल माइलोमा है इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, बेंजोन प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, ये अपने को पता है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एल फिब्रिलर प्रोटीन्स होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद प्राइमरी सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस। अभी अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे वहाँ पे अपने और काम आएगा। अभी से याद कर लो कि जो प्राइमरी सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस है उसके अंदर कौन सा अमाइलोइड प्रोटीन देखने को मिलेगा, एल अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं ए यानी कि अमाइलोइड एसोसिएटेड की। देखिए, अमाइलोइड एसोसिएटेड जो होता है वो उन प्रोटीन्स का बना होता है जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 8.5 किलो डाल्टन होगा। कितना, 8.5 किलो डाल्टन होगा ना। दीज आर एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम एसएए का मतलब क्या है, सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन। फिर से देखो, एसएए सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन। और ये जो एसएए होता है वो एक्चुअल में एक एक्यूट फेज रिएक्टेंट होता है, इट इज़ एन एक्यूट फेज रिएक्टेंट। और इसका सिंथेसिस कहाँ होता है, लीवर के अंदर इसका सिंथेसिस होता है। और इस एसएए से ही जो ए है यानी कि अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन है वो बनता है, और इसके अंदर कोई भी सीक्वेंस एंड होमोलॉजी नहीं होती है, सीक्वेंस होमोलॉजी नहीं होगी, ठीक है। और इसके अलावा ये सेकेंडरी सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अभी तक अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ानी है, बट अपने को इतना पता चल रहा है कि जो प्राइमरी सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस है उसके अंदर कौन सा फिब्रिलर प्रोटीन देखने को मिलेगा, एल। तो वहीं जो सेकेंडरी सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस है उसके अंदर कौन सा अमाइलोइड प्रोटीन देखने को मिलेगा, ए। ये आप अभी से याद रख के चलो, ठीक है। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने कहा कि दो मेजर फॉर्म जो है वो एल और ए है जो इनिशियली डिस्कवर हुए थे, बट आज की तारीख में टोटल 30 फिब्रिलर प्रोटीन जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। उन्हीं में से कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो
ट्रांसथायरेटिन, सबके बारे में अपन आगे बात भी करेंगे अभी। एक तो है ट्रांसथायरेटिन, एक अपन बात कर रहे ए बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, अमाइलॉइड बीटा पेप्टाइड। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूँ ट्रांसथायरेटिन की, तो इसको शॉर्ट में अपन लिखते हैं TTR। ये जो ट्रांसथायरेटिन होता है वो एक्चुअल में लीवर का एक सीरम प्रोटीन होता है जो कि थायरॉक्सिन और रेटिनोल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी TTR के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है ATTR के अंदर, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हेरेडोफेमिलियल अमाइलोइडोसिस के लिए, यानी कि जो जेनेटिक कंडीशन होगी अमाइलोइडोसिस की, उसके लिए ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं ए बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन की। तो ये अपने को देखने को मिलता है जो पेशेंट बहुत ही लॉन्ग टर्म हीमोडायलिसिस की कंडीशन में होते हैं ना, बहुत लंबे टाइम से हीमोडायलिसिस पे है, उनके अंदर ये अमाइलोइड प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। तो वहीं जो अमाइलोइड बीटा पेप्टाइड होते हैं वो अपने को एक तो देखने को मिलते हैं सेरिब्रल अमाइलॉइड एंजियोपैथी के अंदर। ये अब सब अपन अभी जब लोकलाइज्ड अमाइलोइडोसिस की बात करेंगे तो वापस मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा लास्ट ईयर आपने फिजियो में भी अल्जाइमर डिजीज पढ़ी होगी, और वहाँ पे आपने न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स देखे होंगे, न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स की बात करी होगी, ठीक है। तो वो जो न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स होते हैं उसके अंदर भी कौन सा अमाइलॉइड देखने को मिलता है, अमाइलॉइड बीटा पेप्टाइड अमाइलॉइड प्रोटीन देखने को मिलता है। तो ये अपन ने कुछ बेसिक अमाइलॉइड प्रोटीन्स की बात करी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइलोइडोसिस, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप इस चीज़ को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले तो अपन देखते हैं कि जो अमाइलोइडोसिस का क्लासिफिकेशन कई बेसिस पे किया गया है। कॉज के बेसिस पे प्राइमरी अमाइलोइडोसिस हो सकता है, सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस हो सकता है। अमाइलॉइड का जो डिपोजिशन है उसके एक्सटेंट के बेसिस पे दो तरीके के अमाइलोइडोसिस होते हैं, एक जनरलाइज्ड जिसे अपन सिस्टमिक भी कह सकते हैं, तो एक लोकलाइज्ड। नाम से पता चल रहा है कि जो सिस्टमिक होगा वो पूरे के पूरे बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स में होगा, लोकलाइज्ड एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक ही लिमिटेड होगा, ठीक है। इसके अलावा अपन कह रहे हैं कि क्लिनिकल लोकेशन के बिहाफ पे तीन तरीके के अमाइलोइडोसिस देखने को मिलते हैं, पैटर्न 1, पैटर्न 2 एंड मिक्स्ड पैटर्न। तो वहीं जो प्रिकर्सर बायोकेमिकल प्रोटीन होता है उसके बिहाफ पे अपने को कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीरम अमाइलोइड प्रोटीन्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्या अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। अपने लिए जो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है वो है क्लिनिको क्लासिफिकेशन, क्लिनिको क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखिए, क्लिनिको क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे जो अमाइलोइडोसिस है वो दो तरीके का है, एक तो सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस है, तो एक लोकलाइज्ड अमाइलोइडोसिस है, ठीक है। जो सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस है उसके अंदर टोटल 4 सब टाइप्स आते हैं। एक तो प्राइमरी, एक आता है सेकेंडरी, तीसरा टाइप आता है हीमोडायलिसिस एसोसिएटेड, फोर्थ टाइप आता है हेरेडोफेमिलियल, ठीक है। ये सब किसका टाइप है? सिस्टमिक के टाइप है। तो वहीं जो लोकलाइज्ड है, यानी कि जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स में ही देखने को मिलेंगे, तो उसमें बहुत सारे टाइप्स आ सकते हैं जिसके बारे में अपन बात भी करेंगे। इधर देख लो आप एक बार कि सिनाइल कार्डियक अमाइलोइडोसिस हो सकता है, सिनाइल सेरिब्रल अमाइलोइडोसिस हो सकता है, एंडोक्राइन अमाइलोइडोसिस हो सकता है, लोकलाइज्ड ट्यूमर फॉर्मिंग अमाइलोइड हो सकता है। एज सच लोकलाइज्ड वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस के बीच में डिफरेंसेस एग्जाम में कई दफ़ा पूछे जाते हैं, तो ये अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए, अभी जब अपन ने ऊपर बात करी थी अमाइलोइड प्रोटीन्स की, तो अपन ने पहले ही बात कर ली कि जो प्राइमरी अमाइलोइडोसिस होगा उसके अंदर एल अमाइलोइड प्रोटीन देखने को मिलेगा, सेकेंडरी के अंदर ए देखने को मिलेगा, हीमोडायलिसिस एसोसिएटेड के अंदर अपने को ए बीटा 2 देखने को मिलेगा, और हेरिडोफैमिलियल जो है उसमें एक तो देखिए आप इधर कि हेरिडेटरी पॉलीन्यूरोपैथिक जिसके अंदर एटीटीआर देखने को मिलेगा जो कि ट्रांसथायरेटिन का ही म्यूटेटेड फॉर्म है। तो एक एग्जांपल आता है अमाइलॉइड इन फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर, जो कि कुछ ही रीजन्स के अंदर जो मेडिटेरियन सी है उसके अराउंड में जो कंट्रीज है वहाँ पे ये देखने को मिलता है, और इसमें भी ए अमाइलॉइड प्रोटीन देखने को मिलता है। एक एक करके बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं प्राइमरी सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको प्राइमरी टाइप की बात करूँ तो अपने को वैसे ही पता है कि इसके अंदर कौन सा अमाइलॉइड प्रोटीन देखने को मिलेगा, एल अमाइलॉइड प्रोटीन, यानी कि अमाइलॉइड लाइट चेन प्रोटीन देखने को मिलेगा। जब भी अपन प्राइमरी बोल रहे हैं, प्राइमरी का मतलब है कि कोई अंडरलाइन कॉज इसका नहीं है,
बिना किसी अंडरलाइंग कॉज के ही ये एक प्राइमरी कंडीशन की तरह अराइज हुई है, उसे अपन प्राइमरी अमाइलोइडोसिस कह रहे हैं। वहीं अगर कोई सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस की बात करें, अगर कोई प्राइमरी कॉज है, जैसे कि कोई कंडीशन हो रखी है, कोई डिजीज हो रखी है और उसके कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में अगर अमाइलोइडोसिस देखने को मिल रहा है, तो वो सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस है। लेकिन प्राइमरी अमाइलोइडोसिस के अंदर कोई अंडरलाइंग कॉज नहीं है, ठीक है। प्राइमरी अमाइलोइडोसिस के नियरली जो 30% केसेस होते हैं, उनके अंदर प्लाज्मा सेल डिस्कैरियोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। डिस्कैरियोसिस देखने को मिलता है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा में क्या देखने को मिलता है? बेंज जोन प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। बेंज जॉन्स प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये तो 30% केसेस की बात करें, लेकिन जो 70% केसेस होते हैं प्राइमरी अमाइलोइडोसिस के, वो इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक का मतलब है कि वी डू नॉट नो द कॉजेज, अपने को उसके कॉज ही नहीं पता, ठीक है। चलिए, सेकेंड अपन बात कर रहे हैं सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस की। अब सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस जो होता है, उसका एक और नाम है कि इसे रिएक्टिव सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस भी कहा जाता है। अब ये रिएक्टिव हो सकता है, इट कैन बी इन्फ्लेमेटरी, इट कैन बी सेकेंडरी, कुछ भी इसको नाम दिया जा सकता है। बट मेन पॉइंट इज कि सेकेंडरी का मतलब ही ये है कि कोई कंडीशन हो रखी है, तो उसके कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर ए अमाइलोइड प्रोटीन देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शन का, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लेप्रोसी हो गया, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, एसएलई की कंडीशन हो गई जो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, वो हो सकता है। तो कुछ ट्यूमर्स हो सकते हैं, जैसे कि रीनल सेल कार्सिनोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा की कंडीशन के अंदर भी, तो ये भी हो सकता है। नो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये इकलौता टाइप का अमाइलोइडोसिस है जो बच्चों के अंदर भी हो सकता है। इट इज द ओनली टाइप ऑफ अमाइलोइडोसिस विच कैन अकर इन चिल्ड्रन, कि अगर किसी बच्चे के अंदर अमाइलोइडोसिस की कंडीशन है, तो वो हमेशा अपने को सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस ही देखने को मिलेगा, यानी कि उसको कोई ना कोई अंडरलाइंग डिजीज है जिसकी वजह से अमाइलोइडोसिस हुआ है, ठीक है। इतना अपने को पता चलेगा। चलिए, नेक्स्ट फिर अपन बात कर रहे हैं थर्ड, हीमोडायलिसिस एसोसिएटेड अमाइलोइडोसिस की। हीमोडायलिसिस एसोसिएटेड, सी, हीमोडायलिसिस एसोसिएटेड किन के अंदर देखने को मिलेगा? ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो कि बहुत ही लंबे टाइम से हीमोडायलिसिस पे है, लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गया है उनको कि वो हीमोडायलिसिस पे ही है। और जब ऐसा होगा तब उनके अंदर क्या होगा? अमाइलोइडोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। और ये अमाइलोइडोसिस जो होते हैं वो किससे डिराइव होते हैं? बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन से डिराइव होंगे, और फिर ये डिपॉजिट हो जाएंगे मेनली आपके वेसल वॉल्स के अंदर। वेसल वॉल्स में डिपॉजिट हो जाएंगे, जॉइंट्स की वेसल वॉल्स हो गई, साइनोवियम की वेसल वॉल हो गई वगैरह, उनके अंदर, ठीक है। और ऐसे पेशेंट्स के अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम इज अ वेरी 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 कॉमन कंडीशन, ठीक है, कि उनके अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट फिर अपन बात कर रहे हैं अब हेरिडोफैमिलियल अमाइलोइडोसिस की। हेरिडोफैमिलियल अमाइलोइडोसिस नाम से पता चल रहा है कि हेरिडिटरी होंगे, यानी कि ये जेनेटिक होंगे, जेनेटिकली डिराइव्ड होंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स अपन देख सकते हैं। एक तो है हेरिडिटरी पॉलीन्यूरोपैथिक अमाइलोइडोसिस, जिसके अंदर कौन सा अमाइलोइड प्रोटीन देखने को मिल रहा है? एटीटीआर, यानी कि ट्रांसथायरेटिन का ही म्यूटेटेड फॉर्म देखने को मिल रहा है। और ये जो होता है वो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। और यहाँ पे जो अमाइलोइड होगा वो कहाँ डिपॉजिट होगा? पेरिफेरल और ऑटोनॉमिक नर्व्स में डिपॉजिट होगा, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्रांसथायरेटिन, वी ऑलरेडी नो दिस। नेक्स्ट आता है अमाइलॉइड इन फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हेरिडोफैमिलियल के अंदर। ये वाला तो याद रहे नहीं रहे कोई बड़ी बात नहीं, बट ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि पहली चीज़ तो ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। और ये मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर जो कंट्रीज है, उन्हीं के अंदर जो मेडिटेरेनियन सी है उसके आसपास के जो रीजन है, उसकी जो आसपास की कंट्रीज है, वहाँ देखने को मिलता है। और इसके अंदर ए टाइप यानी कि अमाइलॉइड एसोसिएटेड टाइप ऑफ प्रोटीन देखने को मिलता है। एंड दीज आर एक्चुअली कैरेक्टराइज्ड बाय पीरियोडिक अटैक्स ऑफ फीवर, कि एक तो इनके अंदर भाई टाइम टू टाइम फीवर आता रहेगा, और एक इनके अंदर देखने को मिलेगा पॉलीसिरोसाइटिस ना। पॉलीसिरोसाइटिस क्या होता है कि जो अपना प्लूरा है, जो अपना प्लूरा होता है, जो पेरिटोनियम होता है, और इसके अलावा जो साइनोवियम होता है, अगर इन सब के अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिले, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिले, दैट इज कॉल्ड एज द पॉलीसिरोसाइटिस। आइटिस टर्म का मतलब ये इन्फ्लेमेशन, कहाँ कहाँ? प्लूरा, पेरिटोनियम एंड साइनोवियम। पीएसपी करके आप याद रख सकते हैं। चलिए, तो ये तो अपन ने बात करी बेसिक। अब देखिए, एक ये टेबल दे रखी है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइलोइडोसिस की, जो अभी अपन ने ऊपर देखा वही चीज़ लगभग यहाँ पे बिल्कुल टेबल फॉर्मेट में बता रखी है। और कौन से ऑर्गन्स कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं वो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। आपको याद रहे अच्छी बात है, बट मेन जो चीज़ें आपको याद रखनी मैं आपको पहले बता देता हूँ। टाइप्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। टाइप्स के साथ में आपको कौन से प्रोटीन्स देखने को मिल रहे हैं, अमाइलोइड प्रोटीन देखने को मिल रहे हैं, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने जो आपको बताया था
कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस के बीच में डिफरेंसेस बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो वो मैं आपको फटाफट बताता हूँ। देखिए, प्राइमरी अमाइलोइड जो होता है वो कौन से अमाइलोइड प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है? एएल अमाइलोइड प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है, तो सेकेंडरी वाला एए से एसोसिएटेड होता है। एसोसिएटेड डिजीज जो होगी प्राइमरी अमाइलोइडोसिस के अंदर, उसमें प्लाज्मा सेल डिस्कैरियोसिस आएंगे, जिसमें मल्टीपल माइलोमा आ सकता है, बी सेल लिम्फोमा वगैरह आ सकते हैं। तो सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस के अंदर जो है वो एक्चुअली क्या होगा, एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कुछ अंडरलाइंग डिजीज का, जैसे कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है, टीबी, लेप्रोसी वगैरह, या कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह, या कुछ कैंसर्स, रीनल सेल कार्सिनोमा, हॉटकिन लिम्फोमा वगैरह हो सकते हैं। अब देखिए, पैथोजेनेसिस नंबर एक, और इसके अलावा स्टेन्स टू डिस्टिंग्विश, ये 2 पॉइंट मैं आपको आज के लेक्चर में नहीं बता रहा हूँ। अपन नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन पैथोजेनेसिस ऑफ अमाइलोइडोसिस पढ़ लेंगे और इसके अलावा उसके स्टेन्स भी पढ़ लेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस का पैथोजेनेसिस और इनकी स्टेनिंग का क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, अभी चलिए, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्राइमरी अमाइलोइडोसिस कहाँ कहाँ जनरली देखने को मिलता है। तो ये जनरली हाई इनकम कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि यूएस वगैरह के अंदर देखने को मिलता है। तो सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। प्राइमरी अमाइलोइडोसिस जो है वो 40 ईयर्स की एज से ज़्यादा वाले लोगों के अंदर देखने को मिलेगा। तो सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस किसी भी कंडीशन में देखने को मिल सकता है, और इकलौता टाइप है अमाइलोइडोसिस का जो बच्चों के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कोर्स एंड प्रोग्नोसिस की बात करें तो प्राइमरी अमाइलोइडोसिस रैपिडली प्रोग्रेसिव होता है। तो ये जो होता है वो थोड़ा सा अपन कह रहे हैं कि अंडरलाइन कॉज का अगर ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो इंप्रूव हो जाता है। कौन? सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस। ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्राइमरी अमाइलोइडोसिस किडनी के अंदर, हार्ट के अंदर, बॉवल और नर्व्स के अंदर देखने को मिलता है। तो सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस किडनी, लीवर, स्प्लीन और एड्रिनल्स के अंदर देखने को मिलता है। मोटे मोटे डिफरेंसेस जो है वो आपको क्या याद रखने हैं कि कौन सा अमाइलोइड प्रोटीन देखने को मिल रहा है, एसोसिएटेड डिजीजेस आपको पता होनी चाहिए, पैथोजेनेसिस और स्टेन्स जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा वो पता होने चाहिए, एज डिफरेंस, जो एज के बीच में डिफरेंस आ रहा है वो आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो अपन ने बात करी सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अब लोकलाइज्ड अमाइलोइडोसिस की। देखिए, लोकलाइज्ड अमाइलोइडोसिस का मतलब क्या है कि ये लोकलाइज्ड है टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन, टू अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ आवर बॉडी। सिस्टमिक मतलब जो पूरी बॉडी में लगभग फैले हुए हैं, अलग अलग ऑर्गन्स में फैले हुए। इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें एक तो एग्जांपल है सिनाइल कार्डियक अमाइलोइडोसिस। देखिए, सिनाइल का मतलब ही है ओल्ड एज, कि बूढ़े लोगों के अंदर देखने को मिलेगा। कार्डियक का मतलब है हार्ट, और अमाइलोइडोसिस अपने को पता है कि अमाइलोइड प्रोटीन का डिपोजिशन होगा, और यहाँ पे कौन सा? एटीटीआर का डिपोजिशन होगा। ठीक है, अब जनरली अपन देखें कि जो सिनाइल कार्डियक अमाइलोइडोसिस के पेशेंट होते हैं उनकी एज 70 ईयर्स से ज़्यादा होती है। लगभग 50% केसेस जो होते हैं ना, उनकी एज 70 ईयर्स से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एटीटीआर का डिपोजिशन होगा हार्ट पे और एओर्टा पे इन द कंडीशन ऑफ सिनाइल कार्डियक अमाइलोइडोसिस। कुछ भी याद नहीं करना, नाम से ही सारी चीज़ें आपको पता चल रही है। सेकंड अपन अब बात कर रहे हैं सिनाइल सेरिब्रल अमाइलोइडोसिस। ठीक है, अब देखिए, तो इनके अंदर जो आपके अमाइलोइड प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, एक तो ए बीटा देखने को मिलता है, यानी कि बीटा अमाइलोइड देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक अपन कह रहे हैं ए पीआरपी, यानी कि प्रायोन प्रोटीन अमाइलोइड। ठीक है, नाम याद रखिएगा, प्रायोन प्रोटीन अमाइलोइड। जो बीटा अमाइलोइड होता है वो डिराइव किया जाता है एपीपी से, यानी कि अमाइलोइड प्रिकर्सर प्रोटीन से डिराइव किया जाता है। और ये अपने को एक तो एल्जाइमर्स के अंदर देखने को मिलता है, और इसके अलावा डाउन सिंड्रोम के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहीं जो एपीआरपी है, यानी कि जो अपन कह रहे हैं प्रायोन प्रोटीन अमाइलोइड है, ये क्रुट्सफेल्ट जैकब डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी सिनाइल सेरिब्रल अमाइलोइडोसिस की। तो देखिए, ये तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप आंसर क्या लिख के आएंगे, एक बार मैं मेरे नोट से पूरे लेक्चर को समराइज कर देता हूँ। देखिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप अमाइलोइडोसिस की डेफिनेशन देख के आएंगे। इसके बाद बताएंगे कि जो अमाइलोइड है उसकी स्टेनिंग अगर एच स्टेन से करें तो क्या होता है, और कन्फर्मेटिव स्टेन जो है वो कॉन्ग्रुएंट स्टेन होती है उसकी बात करेंगे। फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, जहाँ पे आप फिब्रिलर प्रोटीन और नॉन फिब्रिलर कंपोनेंट्स की बात करेंगे। फिर फिब्रिलर प्रोटीन्स के अलग अलग टाइप आप बताएंगे, जिसमें एएल और एए के बीच में मेजर डिफरेंसेस आप बता के आएंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन अमाइलोइडोसिस आ गया तो आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे। फिर आप ट्रांसथायरेटिन, है ना, ए बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन और अमाइलोइड बीटा पेप्टाइड, इन सबके भले नाम भी लिखेंगे तो चलेंगे, इनके बारे में बहुत डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। फिर
क्लासिफिकेशन के अंदर ऊपर वाले क्लासिफिकेशन याद रहे नहीं रहे, बट क्लिनिको-पैथोलॉजी क्लासिफिकेशन यानी कि जो सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस और लोकलाइज्ड अमाइलोइडोसिस है वो आपको याद होने चाहिए, और सिस्टमिक वाला मेनली आपको पता ही होना चाहिए, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, हीमोडायलिसिस एसोसिएटेड और हेरिडोफैमिलियल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर आप प्राइमरी अमाइलोइडोसिस और सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस के बारे में लिखेंगे, और इनके बीच में जो डिफरेंस टेबल अभी अपन ने देखी वो डिफरेंस टेबल आप बना के आएँगे। फिर हीमोडायलिसिस एसोसिएटेड के बारे में आप बताएँगे, जो कि अपन बताएँगे कि जो पेशेंट्स हीमोडायलिसिस पे फॉर मोर देन 10 ईयर्स उनमें देखने को मिलता है। और हेरिडोफैमिलियल अमाइलोइडोसिस की आप बात करेंगे, जिसमें ये 2 मेन एग्जांपल है, जिसमें मेडिटेरेनियन फीवर वाला एग्जांपल आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो लिख के आइएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि इस टेबल के अंदर आपको क्लासिफिकेशन और कौन से अमाइलोइड प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगे, ये मेन आपको पता होना चाहिए। और ये फिर ये जो डिफरेंसेस है वो मैंने आपको बताया, और एग्जाम के अंदर बहुत ही कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये डिफरेंसेस आप याद कर ही लीजिएगा। और फिर लोकलाइज्ड अमाइलोइडोसिस के अंदर आप एक तो सिनाइल कार्डियक अमाइलोइडोसिस और सिनाइल सेरिब्रल अमाइलोइडोसिस के बारे में एक-एक, दो-दो लाइन भी अगर लिख के आते हैं एग्जाम के अंदर तो बहुत है, अदरवाइज़ अगर क्वेश्चन शॉर्ट नोट ही है अमाइलोइडोसिस के ऊपर तो सिर्फ आप इनके नाम भी लिख के आएँगे तो चलेगा। इस तरीके से आप अपना पूरा आंसर लिखेंगे। नोट्स जो है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये अमाइलोइडोसिस का फर्स्ट लेक्चर था। सेकंड लेक्चर जिसके अंदर अपन पैथोजेनेसिस, उसकी स्टेनिंग और कुछ ऑर्गन्स के अमाइलोइडोसिस है, वो अपन उस लेक्चर में बात करेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है, इफ यू फाउंड दिस लेक्चर यूजफुल एंड हेल्पफुल, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।